हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले एंड कोड। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है? वैसा डेटा टाइप्स जो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है? जो मल्टीपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या स्टोर करता है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी 7 टाइप्स के होते हैं। पहला है नंबर। नंबर से ही पता लग रहा है, वैसा डेटा टाइप जो नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर मैं लिखूं लेट नम इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब लॉग करूं। टाइप टाइप ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जिससे हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं करूं तो मुझे यहाँ देख रहे हो आप नंबर मिल रहा है। लेट मी शो यू अगेन। मैं यहाँ पे दोबारा इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? नंबर मिल रहा है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ये डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, मिल रहा है हमें। दूसरा डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट मी शो यू। यहाँ सिंपल मैं एस कर रहा हूँ। और स्ट्रिंग जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो आइदर वो सिंगल कोट्स में करते हैं, आइदर वो डबल कोट्स में करते हैं। ठीक है, अब एस में मैं लिख दूँ जॉन। ठीक है, अब इसका टाइप मुझे जानना हो, सिंपल सेम वही करना है हमें। सॉरी, मैंने इसको कॉपी नहीं किया है। हाँ, ये देखो आप क्या मिल रहा है हमें? स्ट्रिंग मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर सपोज पूरा सेंटेंस लिखना है, माई नेम इज जॉन। ठीक है, मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है। तीसरा डेटा टाइप जो है हमारा वो है बुलियन, जो ट्रू एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को। ठीक है, अगर मुझे यहाँ लिखना हो कि कौन सा, या फिर जानना हो कौन सा डेटा टाइप है, लेट इज लॉग्ड इन। ठीक है, इज लॉग्ड इन को मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मुझे जानना हो कि ये कौन सा डेटा टाइप है, तो सिंपल है, मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करूँगा और वेरिएबल का नाम लिखूँगा और इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? बूलियन मिल रहा है। मैं यहाँ फॉल्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है? बूलियन मिल रहा है। ठीक है, अब चौथा हमारा जो डेटा टाइप है वो है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड वो डेटा टाइप्स होता है जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया बट उसमें वैल्यूज असाइन नहीं किया। जैसे जैसे लेट माई नेम। ठीक है, ये ये वेरिएबल तो मैंने बना लिया बट मैंने इसमें वैल्यू असाइन किया है? नहीं किया है। ये देखो माई नेम। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, अब जो पांचवा डेटा टाइप है हमारा वो है नल। नल क्या होता है? इंटेंशनली अगर आप वेरिएबल में नल वैल्यू असाइन करते हो तो उसका मतलब होता है नेग्लिजिबल एम्प्टी। ठीक है, वो खाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ लेट माई नेम इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा नल डेटा टाइप्स। ठीक है, ठीक है। और छठा जो डेटा टाइप है हमारा वो है सिंबल। सिंबल सिंबल का यूज़ हम बेसिकली आईडी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये हमेशा यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है, ये कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ, सिंबल बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, एंड लेट बी इज इक्वल टू बी 2 है। अब मैं लिखूँ अगर क्या ए बी के इक्वल है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू है, ए बी के इक्वल है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ लेट आई डी 1 इज इक्वल टू सिंबल, इसमें मैं सिंपल आईडी पास करूं, एंड लेट आईडी 2 इज इक्वल टू सिंबल, इसमें भी मैं आईडी पास करूं और सेम स्टेटमेंट लिखूं लॉग ऑफ क्या आईडी 1 इक्वल है आईडी 2 के। ठीक है, अब मैं इसको रन करूं, ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मैंने तो सेम स्टेटमेंट लिखा है यहाँ भी और यहाँ भी, बस मैंने चूँकि वेरिएबल में डुप्लीकेट नहीं लिख सकता, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो मुझे एरर थ्रो करेगा, करेक्ट, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखना पड़ेगा। लेकिन स्टेटमेंट तो सेम ही है। ठीक है, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे
क्या आउटपुट मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। और ये फॉल्स क्यों मिल रहा है? फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये भी यूनिक जनरेट कर रहा होगा और ये भी यूनिक जनरेट कर रहा होगा। ठीक है? तो सिंबल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? या तो आईडी बनाने के लिए करते हैं या फिर की बनाने के लिए करते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं सातवां डेटा टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है बिग इंट। अब बिग इंट क्या करता है? बिग इंट नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अब बोलोगे आप, जब नंबर है ही हमारे पास एज ए डेटा टाइप्स, तो बिग इंट डेटा टाइप्स क्यों है? इसका यूज़ क्या है फिर? नंबर का ना एक लिमिटेशन है, बट बिग इंट लार्ज नंबर को भी, लार्ज नंबर जब हमारे पास होता है तो उसको रिप्रेजेंट के लिए हम बिग इंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, लेट नम इज इक्वल टू, कोई भी रैंडम सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब ये देखो मुझे क्या मिलेगा इसका आंसर। लॉग करूँ मैं और सिर्फ नम करूँ, ठीक है? ये देखो मुझे क्या आंसर मिल रहा है। मुझे आंसर देखो पॉइंट में मिलने लग गया है, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट जो इंजन है ना, वो खुद का कंप्यूटेशन कर रहा है। मुझे तो ये आउटपुट नहीं चाहिए ना। मुझे अगर सपोज इसमें कुछ ऐड करना हो तो इसमें कैसे मैं ऐड करूँगा? वो नहीं कर सकता मैं। तो सिंपल सा है, तो उससे ओवरकम करने के लिए बिगिन इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एन लिख दूँ, अब मैं इसको रन करूँ, मुझे पूरा नंबर मिल रहा है। पूरा, आप देख रहे हो, पूरा नंबर मिल रहा है। तो एन जो है, जब भी हमें बिगिन यूज़ करना होता है तो हमें नंबर्स के एंड में स्मॉल एन का यूज़ करना है। ठीक है? अगर मैं इसको अब टाइप ऑफ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बिगिन मिल रहा है। ठीक है? अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ट्रूली बात करें तो एक ही है। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ एरेज को भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताया गया है, फंक्शन को भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताया गया है, बट ऐसा नहीं है। जो करेक्ट है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट को कहते हैं, और जितने भी, चाहे वो एरेज हो गए, फंक्शंस हो गए या डेट हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट से ही डिराइव हुए हैं। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट सिंपल वर्ड में बोलें तो ऑब्जेक्ट हम कलेक्शन को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है? और कलेक्शन कैसा होगा? की वैल्यू पेयर में होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ नेम इज इक्वल टू जॉन, तो नेम क्या है? हमारा की है, और जॉन क्या है? वैल्यू है। अगर मुझे इसका डेटा टाइप्स पता करना हो तो कैसे करेंगे? टाइप ऑफ, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट स्टार्ट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट जब भी बनाना हो तो हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। ठीक है? अब दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे आते हैं, जो है एरे। एरे भी में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? अब एरे की बात करें, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया कर्ली ब्रेसेस से, वैसे ही हम स्क्वायर ब्रैकेट से एरे बनाएंगे। लेट सपोज मैंने लिखा लेट एरे इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 3। ठीक है? तो ये हमारा एरे बन गया। ठीक है? अगर मैं इसका भी टाइप चेक करूं, देखो मुझे क्या मिल रहा है, मिलेगा अभी। ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट इसका डेटा टाइप क्या है? ये तो एरे है। अभी मैंने बताया आपको कि एरे जो है वो डिराइव ऑब्जेक्ट से ही हुआ है, इस वजह से इसका डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है? अब तीसरा डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, प्रिमिटिव, सॉरी नॉन प्रिमिटिव, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, रीयूजेबल कोड। ठीक है? फंक्शंस कैसे हम बनाते हैं? फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है अपने को। ठीक है? उसका नाम देना है। सपोज मैं सम दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ या सम लिख रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मैं एक नम ले रहा हूँ 5, लेट num2 इज इक्वल टू 10, और मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है? सम, सॉरी, या लॉक कर दे रहा हूँ नम प्लस num2। ठीक है? अब फंक्शन को हमेशा कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस। ठीक है? अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, मुझे 15 आउटपुट आ रहा है, आप देख रहे हो, 5 + 10, वही तो मैंने किया है। अब लेट सपोज मुझे दोबारा इसी फंक्शन का यूज़ करना है,
तो मैं जितनी मर्जी चाहे उतनी बार इसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे आउटपुट देगा। ये देखो, मैंने रन किया, ये देखो मुझे कितनी बार मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो है डेट। डेट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब डेट का यूज कैसे करते हैं हम? लेट सपोज हमें डेट पता करना हो, आज का डेट क्या है, तो सिंपल है, डेट करेंगे। डेट ऑब्जेक्ट यूज करने से पहले हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, हमेशा न्यू डेट। ठीक है, अब ये देखो मुझे क्या रिटर्न करेगा। लॉग करूँ मैं डेट, सॉरी डेट, ये देखो मिल रहा है मुझे 9 सितंबर, सॉरी 30 सितंबर 2024, और ये टाइम बता रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट आई हैव। अगर आपने अभी तक जावा स्क्रिप्ट सीरीज़ का वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।